बहुत समय पहले भरतपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य पर चित्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु और परोपकारी स्वभाव का था। वो अपनी प्रजा का अच्छी तरह ख्याल रखता था। पूरे राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा की पत्नी का नाम था भानुमति। वो भी दयावान और सुंदर थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा और रानी के पास सब कुछ था, लेकिन उनको संतान का सुख नहीं मिल रहा था। राजा और रानी ने दोनों ने बहुत सारे यज्ञ और दान धर्म किया, लेकिन उसका कुछ भी फल नहीं मिल रहा था। इसलिए दोनों भी सदा चिंतित रहते। एक दिन राज्य में एक बहुत तेजस्वी और ज्ञानी आर्षि आए। उनका नाम था महर्षि गौतम। महर्षि गौतम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो कोई भी समस्या का हल तुरंत बता देते। राजा और रानी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और संतान न होने की समस्या बताई। महर्षि गौतम ने थोड़ा ध्यान किया और बताया कि आप लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है, लेकिन रानी को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। रानी को 20 साल तक अपनी संतान का मुख नहीं दिखाना है। अगर रानी ने अपनी संतान का मुख देख लिया तो पूरे राज्य पर और उस संतान बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रानी को 20 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, अपनी पहचान छुपाकर, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। राजा और रानी महर्षि की ये बातें सुनकर चिंताग्रस्त हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने संतान प्राप्ति का निश्चय कर लिया। महर्षि गौतम ने रानी को एक अद्भुत फल खाने को दिया और कहा, इस फल से आपको संतान का सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही संतान का जन्म होगा आपको ये राजमहल छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा। ये बात बताकर महर्षि गौतम राज्य से चले गए। दूसरे दिन सुबह होते ही रानी ने वो अद्भुत फल खाया और कुछ महीनों के बाद रानी एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। वह नन्हा राजकुमार बहुत ही सुंदर था। गोरा, कोमल चेहरा, बड़ी चमकती आंखें और होठों पर मासूम मुस्कान। उसके घुंघराले बाल माथे पर लहराते थे और जब वो हंसता तो लगता जैसे सूरज की किरणें खिल उठी हो। राजा भी बहुत खुश था। रानी के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो अंदर से थोड़ी दुखी भी थी, क्योंकि वो अपने राजकुमार को, अपने जिगर के टुकड़े को देख नहीं सकती थी। राजकुमार के जन्म लेने के बाद पूरे राज्य में आनंदो उत्सव मनाया गया। राजकुमार का नाम रखा गया देवेंद्र। लेकिन वो आनंद उत्सव ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि रानी राज्य छोड़कर जंगल में रहने चली गई। राजा ने दिल पर पत्थर रखकर रानी को चुपचाप विदा किया, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। अगले दिन में पूरे राज्य में बात फैल गई, रानी राजमहल से गायब। पूरे राज्य में लोग आपस में वार्ता करने लगे कि रानी आखिर गायब कैसे हो गई। लेकिन राजा को पता था, रानी अपने पुत्र और राज्य के भले के लिए राज्य छोड़कर चली गई। वह नन्हा राजकुमार अपनी मां के बिना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की उदासी झलकती थी, पर चेहरे पर मासूम मुस्कान कभी खोती नहीं थी। महल की दासियां उसे प्यार से संभालती, लेकिन मां के स्नेह की कमी हर पल महसूस होती। वह अक्सर महल के बगीचे में अकेला खेलता, हवा से बातें करता और आसमान की ओर देखता, मानो वहां कहीं उसकी मां हो। धीरे धीरे वह समझदार बन गया, शांत, संयमी और भीतर से मजबूत, जैसे मां की अनुपस्थिति ने ही उसे समय से पहले परिपक्व कर दिया हो। राजकुमार की मां दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रही थी। कभी राजमहल की रानी रही, वह अब साधारण वस्त्रों में सूखी लकड़ियां बटोरती और झरने का पानी पीकर दिन काटती थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट उसका साथ देती थी। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं तो थीं, पर आंखों में अब भी अपने बेटे के लिए ममता झलकती थी। हर शाम वह सूरज ढलते ही पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रार्थना करती कि उसका नन्हा राजकुमार सुरक्षित और खुश हो। उधर राजमहल में राजकुमार देवेंद्र थोड़ा बड़ा हो गया था। वो अब 18 साल का जवान लड़का था। राजकुमार दिखने बहुत सुंदर था। अब वह राजकुमार युद्ध कला में भी निपुण हो गया था। छोटी उम्र से ही उसने धनुष, बाण, तलवार और भाला चलाना सीख लिया था। उसकी चाल में दृढ़ता और नजरों में आत्मविश्वास झलकता था। जब वह अखाड़े में उतरता तो उसके हर वार में संतुलन और शक्ति दिखाई देती। गुरुजन कहते, यह बालक नहीं, भावी विजेता है। मां की अनुपस्थिति ने उसे कोमल नहीं बल्कि अटूट बना दिया था। एक ऐसा योद्धा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए तन मन से तैयार था। राजा भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कभी राजा भी चिंतित हो जाता था, क्योंकि उसकी प्यारी रानी जंगल में अकेले कष्ट में जीवन जी रही थी। एक दिन रात का समय था। राजमहल के ऊपर आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था
उसके हल्के उजाले में पूरा राज्य चांदी सा दमक रहा था। लेकिन महल के सबसे ऊंचे कक्ष में, जहां राजकुमार देवेंद्र अक्सर अकेले बैठा करता था, वो दुखी था। राजकुमार देवेंद्र के मन में कई दिनों से एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मेरी मां कहां है? वह हमेशा सुनता आया था कि रानी भानुमति देवताओं की पूजा के लिए किसी गुप्त यात्रा पर गई है। लेकिन अब जब वह 18 वर्ष का हो चुका था, तो मन उस झूठ को मानने को तैयार नहीं था। वह अनुभव करता था कि उसकी मां कहीं न कहीं जीवित है और उसे पुकार रही है। उधर रानी भानुमति भी अब तक अपने त्याग के 20 वर्षों के करीब पहुंच चुकी थी। वर्षों की तपस्या और एकांत ने उनके चेहरे को तेजस्वी बना दिया था। एक रात जब वह नदी के किनारे दीप जलाकर अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो अचानक दीपक की लौ तेजी से डोलने लगी। हवा थम गई, पर लौ कांपती रही। तभी जैसे किसी ने उनके भीतर से कहा, तुम्हारा समय पूरा हुआ भानुमति, तुम्हारा पुत्र अब तुम्हें खोजने आ रहा है। रानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। वही चांद जो कभी महल से देखा करती थी, अब जैसे उन्हें बुला रहा था। उसी रात राजकुमार देवेंद्र को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा एक स्त्री सफेद वस्त्रों में दीपक लेकर अंधेरे जंगल में खड़ी है। सपने में वह स्त्री बोली, वन की पूर्व दिशा की ओर जाना, जहां नील सरोवर है, वहीं तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। अगली ही सुबह बिना किसी को बताए वह अकेले घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। जंगल की राहें कठिन थी, लेकिन उसके हृदय में एक अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ाती रही। घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए उसे कई बार लगा जैसे कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। कभी किसी पक्षी की उड़ान, कभी किसी फूल की महक उसे दिशा दिखा देती। कई दिन बाद वह एक शांत झील के पास पहुंचा, वही नील सरोवर जो उसके स्वप्न में था। जल में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था और झील के पार एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर सुकून था। राजकुमार घोड़े से उतरा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल तक उस स्त्री को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मां। रानी भानुमति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह आगे बढ़ी और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। 20 साल का इंतजार उसी पल खत्म हो गया। दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, बस आंसुओं में सब बातें छिपी थी, मां के दर्द की, बेटे की तड़प की। थोड़ी देर बाद रानी बोली, मुझे पता था एक दिन तू मुझे ढूंढ ही लेगा। राजकुमार ने कहा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मां। रानी ने मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, अब मेरा जीवन पूरा हुआ बेटा। राजकुमार ने मां को अपने साथ महल चलने के लिए कहा। कुछ दिन बाद दोनों वापस राज्य लौटे। राजा चित्रसेन अपनी रानी को देखकर बहुत भावुक हो गया। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। लोग कहने लगे, मां बेटे का मिलन सबसे पवित्र बंधन है। और इस तरह 20 साल बाद वह परिवार फिर से एक हो गया। शांति, प्रेम और अपनापन लौट आया।